जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो जिन्हें सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। संगत जी, हमें ये मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। जिनको भी मिलता है ना संगत जी, बहुत ही भाग्यशाली हैं वो भी। इस कलयुग में हमें महाशिव, साक्षात महाशिव मिले हैं और उनका हमें सत्संग सुनने का भी मौका मिलता है और सुनाने का भी मौका मिलता है। तो संगत जी, वैसे भी गुरु जी के वचन हैं, जो सत्संग सुनेगा उसका भी और जो सत्संग सुनाएगा उसका भी, दोनों का ही कल्याण होगा। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा सुने। हमें नहीं पता गुरु जी ने हमें क्या इशारे देने हैं, क्या किस बात का जवाब किस बात में देना है, क्या कहकर हमें अलर्ट करना है, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता संगत जी। इसलिए सत्संग को पूरा सुना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और जीमेल आईडी भी दिया हुआ है। आप अपना सत्संग उस पर लिखकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी को सुनाया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें सत्संग का आंटी जी ने लिखकर भेजा है। जैसे उन्होंने लिखकर भेजा मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग ऐसे शुरू किया है। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को एक बार फिर से जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो गुरु जी के आदेश से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गोलू आंटी फरीदाबाद से। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज जैसा भी गुरु जी का आदेश होगा मैं अपना सत्संग आपको वैसा ही शेयर करके बताऊंगी। संगत जी, कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का कल्याण होता है, ये गुरु जी ने कहा है। बस गुरु जी से यही अरदास है कि सब संगत का और सारे संसार का कल्याण हो और गुरु जी की संगत ऐसे इसी तरह दिन पर दिन बढ़ती रहे और जुड़ती रहे। गुरु जी अपनी भक्ति की दात दें अपने हर संगत को और मुझे भी साथ ही। गुरु जी के चरणों में ये अरदास है कि मुझे भी आपकी संगत को आपसे जोड़ने का सौभाग्य दें। चलो संगत जी, अब मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपने आप से कब से जोड़ा है वो तो गुरु जी ही जानते हैं, पर जहाँ तक मुझे याद है मैं गुरु जी के स्वरूप को मैंने सबसे पहले 2016 में अपने ऑफिस में अपने कलीग के कैबिन में देखा था और तब मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना ही मैंने कुछ जानने की कोशिश भी की थी। संगत जी, ऑलमोस्ट 4 साल बाद 2020 में, वो बात थी 2016 की, 2020 में जब मैं अपना दूसरा ऑफिस ज्वाइन मैंने किया तो वो वहाँ पे बॉस और उनकी पूरी फैमिली गुरु जी की संगत थी। उन्होंने एक न्यू फैक्ट्री खरीदी थी जिसका ना इनॉग्रेशन उन्होंने 7 जुलाई 2020 को किया था, क्योंकि उस दिन गुरु जी का बर्थडे होता है, गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन। तो संगत जी, 7 जुलाई को हमारे ऑफिस में सत्संग रखा था जो मैंने पहली बार अटेंड किया। वहाँ चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया। पता नहीं क्यों मुझे उस सत्संग में बहुत अच्छा लगा। जो भजन चल रहे थे मुझे काफ़ी ज़्यादा भा रहे थे, बहुत ज़्यादा दिल को अच्छे लग रहे थे। इसके बाद जैसे ही अपनी वर्क डेस्क पर आई वापस तो काम करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने इंटरनेट से गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया
और अपने लैपटॉप पर ना जो स्क्रीन थी उस पर लगा दिया, डिस्प्ले पर। और संगत जी उसके बाद मुझे उनके स्वरूप को देख के ना एक अलग ही अटैचमेंट सी फील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से इनसे अटैच हूँ। उसके बाद मेरे बॉस के बेटे में अपने एक्सपीरियंस जो थे शेयर किए, मतलब सत्संग शेयर किए। तो संगत जी किस तरह उनके परिवार पर गुरुजी ने मेहर की थी, ये सब उन्होंने बताया। और ये सब सुन के एक मुझे अद्भुत सा विश्वास होने लगा गुरुजी पर। और फिर मैं जब भी रोज़ कार चलाते वक्त, जब भी मैंने ऑफ़िस आना या ऑफ़िस से वापस जाना, तो मेरा काम सबसे पहले यही होता था कि मैं यूट्यूब पर अपने ब्लूटूथ पर अपने फ़ोन को कनेक्ट करती और उसके बाद गुरुजी का यूट्यूब पर मैं भजन लगाती और फिर मैं अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करती। और संगत जी मैं सुनते सुनते ही ऑफ़िस आती और ऑफ़िस से घर जाती। और ऑलमोस्ट 1 साल बाद अचानक ऑफ़िस में मेरे साथ ना संगत जी बहुत पॉलिटिक्स हुई। मुझे इनडायरेक्टली जॉब से निकाल दिया बिना नोटिस दिए, और मेरी 1.5 मंथ की यानी 1.5 महीने की सैलरी भी होल्ड कर ली, मुझे नहीं दी गई और मुझे बिना वजह ऑफ़िस से निकाल दिया गया। मेरे बार बार कॉल करने पर भी मेरे फ़ोन को अनआंसर कर देते थे, ना ही मैसेज का रिवर्ट करते थे और ना ही मुझे ईमेल का कोई रिप्लाई करते थे। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मैं जब अपने ऑफ़िस गई तो मेरे बॉस ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया और मेरे पैसे तक नहीं दिए और बहुत पैसे काट लिए, और यहाँ तक कि मुझसे बहुत बदतमीज़ी की और मेरी इंसल्ट भी बहुत की। मैं वहाँ से बिना सैलरी लिए आ गई संगत जी। मैं बहुत हर्ट हुई थी, एकदम रोने वाली हो गई थी मैं, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को कंट्रोल किया और वहाँ से मैं चली आई संगत जी। रास्ते में ड्राइविंग करते वक्त मैंने गुरुजी के भजन और मंत्र जाप चल ही रहे थे गाड़ी में, क्योंकि वो तो मेरा रूटीन ही था। और मैं मन ही मन में बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि एक तो बिना नोटिस मुझे निकाल दिया था और दूसरा मेरी सैलरी भी नहीं दी। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी संगत जी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं कंपनी को एक लीगल नोटिस भेजूंगी, और इसके लिए मैंने अपने जानकार एक एडवोकेट था, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और एक लीगल डिमांड नोटिस कंपनी को मैंने भेज दिया। बट संगत जी मेरे नोटिस भेजने पर भी वो लोग खुद जवाब दे रहे थे। वो अपने जेआर स्टाफ के लोगों से ही जवाब दिलवा रहे थे, खुद जवाब नहीं देते थे। फिर मेरे 2-3 बार ईमेल लिखने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और जिसके बाद लॉयर ने भी इनको 15 दिन का टाइम देते हुए ईमेल किया कि इसके बाद अब लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर आपने हमें रिप्लाई नहीं दिया या हमारी सैलरी नहीं दी तो। संगत जी विदिन 13 डेज़ को मेरे जो एक्स बॉस ने मेरे अकाउंट में मेरी पूरी सैलरी के साथ साथ संगत जी एडवोकेट की जो फ़ीस भी थी ना वो भी ट्रांसफ़र कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शायद गुरु जी देख रहे थे कि उनकी एक संगत दूसरी संगत के साथ बहुत गलत कर रही है, उसका हक खा रही है, उसका हक मार रही है। और उसके बाद संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मंथ के बाद मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, और उसके बहुत ट्रीटमेंट्स करवाए पर कोई असर ही नहीं हुआ। फिर गणेश चतुर्थी का दिन आया और मैं अपने विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज को पहली बार अपने घर में ले आई। संगत जी कहते हैं गणेश जी सच में सच्चे मन से अगर इनकी पूजा करो ना तो वो सबकी विघ्न हर लेते हैं। तो मैं रोज़ उनकी पूजा करती और प्रार्थना करती कि संगत जी फिर अचानक से मेरे को कोई एक रिलेटिव मेरे घर गणेश जी की आरती के लिए आए थे। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया, अचानक ही, मतलब हम कुछ नहीं, अचानक उन्होंने मुझसे बताया। और उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी गुरुजी को बहुत मानते, मुझे बड़े मंदिर जाने को कहा और वहाँ से जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मतलब खुद भी और अपनी बेटी को खिलाने को कहा।
ये सुन के मैं उनके पड़ोसी के घर गई संगत जी, और उनको वैसे मैं जानती भी थी। और उनके घर में गुरुजी की गद्दी को मैंने माथा टेका। गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी बड़ी प्यारी वहाँ पे। उनसे जल प्रसाद लिया और साथ बड़े मंदिर से उनका लाया हुआ बर्फ़ी प्रसाद भी लिया। और वो आके मैंने अपनी बेटी को, अपने अंकल को, और मैंने खुद भी खाया। और जैसे मैं अपने घर आई तो मुझे बहुत सारे ना ऐसे गुलाबों के फूलों की खुशबू आ रही थी। तो संगत जी वो कुछ देर बाद तो खुशबू चली गई। मुझे ये खुशबू वो संगत जी उन संगत के घर पे भी आ रही थी जिनसे मैंने वो प्रसाद लिया था, जिनके घर में प्रसाद लेने गई थी और बात करने गई थी। मुझे लगा कि शायद कोई ना स्ट्रॉन्ग अगरबत्ती की महक होगी जो ना मेरे अभी तक कपड़ों से भी आ रही है। तो मैंने उस चीज़ को इतना गौर नहीं किया। और संगत जी बट मुझे कहाँ पता था कि वो मेरे सतगुरु जी मेरे घर पहली बार आए थे और मेरे घर को, मेरी बेटी को, मुझे सबको ब्लेस कर रहे थे। ये बात तो मुझे संगत जी बड़े मंदिर जाते वक्त मंडे को पता लगी जब मैं बड़े मंदिर गई। मैं जिस संगत के घर गई थी उनसे मैं बड़े मंदिर मुझे ले जाने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। संगत जी ये थर्सडे की बात थी। और गुरुजी ने जैसे मेरी सुन ली और मंडे को मुझे, मेरी बेटी को और मेरे रिलेटिव थे उनको सबको ब्लेस करने के लिए बड़े मंदिर बुला लिया। जय गुरुजी महाराज। बड़े मंदिर में जाके इतनी शांति मिली संगत जी, इतनी ज़्यादा शांति मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्राना आपने अपने दर पर बुलाया संगत जी। जल प्रसाद और लंगर प्रसाद भी खिलाया और कितने महीने तक हर मंडे और थर्सडे को बड़े मंदिर बुला के हमें ब्लेस किया संगत जी। धीरे धीरे मुझे लोटा ब्लेस के बारे में भी पता चला क्योंकि मैं सत्संग सुनती थी तो पता चला। संगत जी मैं मार्केट से लोटा मैंने ख़रीदा और वो बिल्कुल ठीक था, कहीं से कोई क्रैक नहीं था। क्योंकि हम कोई भी चीज़ लेते तो हम एक बार तो उस पर नज़र जाती है हमारी। तो जब मैंने लिया तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब ठीक था। जब मैं बड़े मंदिर में मैंने एंट्री की तो सेवादार आंटी ने कहा कि लोटा ना पर्स से हाथ में निकाल ले और जिनके लिए भी लोटा ब्लेस करवाना है उनके नाम से अरदास कर दे, गुरुजी सबकी सुनते हैं। ठीक है, मैंने लाइन में चलते चलते ही हॉल में पहुंच गई और जैसे लोटा सेवादार अंकल को दिया तो देखा लोटा तो ऊपर से क्रैक था। और अब मेरे मन में डाउट आ गया कि मैं तो, क्रैक था ही नहीं, जब मैं लेके आई थी तो उसमें क्रैक थे ही नहीं, तो ये क्रैक कैसे हो गया। तभी गुरुजी ने सेवादार के माध्यम से मुझे ये मैसेज पहुंचाया कि जिसके लिए तूने लोटा ब्लेस करवाना है ना उसका पहले ही कल्याण हो गया है, फिक्र ना करो। मैं गुरुजी का मैंने बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया संगत जी, और मैं घर वापस आ गई। पर कहीं ना संगत जी एक माँ का मन नहीं माना। मैं फिर से एक और लोटा लेकर बड़े मंदिर गई। मैंने ख़रीदा, उसको प्रॉपर चेक किया और मैं बड़े मंदिर गई और लोटा मैंने ब्लेस करवाया। माफ़ करना गुरुजी, आपने मुझे बता भी दिया था लेकिन फिर भी मैंने किया क्योंकि एक वो मन को तसल्ली नहीं मिल रही थी, ना ही ऐसा था कि मुझे लोटा ब्लेस करवाना था, वो माइंड में आया ही हुआ था। और संगत जी उसके बाद मैं लोटा ब्लेस कराने को गई और संगत जी लोटे का जैसे उपयोग करते हैं, मैंने वैसे जब मैंने लोटा ब्लेस कराया उसके बाद मैं वैसे ही करने लगी। कुछ ही महीनों में संगत जी मेरी बेटी ठीक हो गई। संगत जी एक बार मुझको ड्रीम आया कि मुझे ड्रीम में कई बार दिखता था कि मेरी बेटी का स्कूल बस से एक्सीडेंट हो गया है और 3 मंथ तक मेरी बेटी को गुरुजी ने संगत जी स्कूल ही नहीं जाने दिया। उसको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू होते रहते थे जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती थी। शायद गुरुजी ने उसके मतलब हो सकता है 90% कष्ट काट दिए और जो 10% थे वो हेल्थ इशू के रूप में भुगत रही थी। हो सकता है संगत जी, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कैसे गुरुजी ने उनको 3 महीने तक मतलब सत्संग स्कूल नहीं जाने दिया। और संगत जी मेरी बेटी का बोर्ड ईयर था, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका ये साल तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने मुझे संगत जी 2 नंबर ना ड्रीम में दिखाए थे
तो 2 नंबर थे। और संगत जी जब उसका रिज़ल्ट आया तो उसकी जो परसेंटेज थी सेम वही नंबर थे जो गुरुजी ने मुझे दिखाए थे। और ये बात ना संगत जी मैंने अपनी बेटी को रिज़ल्ट आने से पहले ही बता दी थी कि मुझे ना 2 नंबर दिखाई दिए हैं। और संगत जी जब रिज़ल्ट आया तो वो बोली कि गुरुजी ने तो पहले ही बता दिया था, वो तो पहले ही बता चुके थे कि मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने जो अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं उन सब के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। फिर एक दिन संगत जी मुझे सपने में अपने अंकल की डेड बॉडी दिखी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और उस सपना आने के बाद तो संगत जी इतनी ज़्यादा घबराहट होने लग गई थी मन में। लेकिन उसके बाद संगत जी सच में मेरे अंकल की जल्दी से ना एक्सीडेंट बहुत हुए। और जिसमें से एक एक्सीडेंट में तो उनकी वो चलती ट्रेन से गिर गए थे और उनकी हाथ में ना फ्रैक्चर हो गया था। और संगत जी बट गुरुजी का शुक्राना है कि 10% कष्ट में फ्रैक्चर से उनका भला हो गया। उनका भला जो थी उनकी टल गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता संगत जी। चलती ट्रेन से गिरना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। और फिर कुछ दिन बाद मेरे अंकल का ना बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी नोज़ की बोन पर फ्रैक्चर हो गया। बट संगत जी गुरुजी की कृपा से उनको कोई हेल्थ इंजरी नहीं हुई थी कि बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्थ इंजरी हुई हो। और संगत जी एक बार फिर गुरुजी ने उनके कष्ट काट लिए, 90% कष्ट काट लिए और जो 10% थे वो उनको भोगने ही पड़ने थे संगत जी। और उसके बाद उनको ब्लेस किया। संगत जी मेरे घर में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से मेरे मंदिर के ऊपर गुरुजी का दरबार पूरा बन गया, जिसमें गुरुजी का स्वरूप के साथ साथ ना शिवलिंग और शंकर भगवान जी भी स्थापित हो गए संगत जी। इसके बाद मैं गुरुजी से और जुड़ती चली गई। मुझे गुरुजी ने अलग अलग रूप में दर्शन दिए, इनफैक्ट ऑलमोस्ट रोज़ दर्शन दिए संगत जी। कभी जोत के रूप में, कभी स्वरूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में। एक दिन तो संगत जी एक बेबी बटरफ्लाई मेरे घर में आई, गुरुजी के स्वरूप के साथ आकर बैठ गई। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने सुना था सत्संग में कि गुरुजी कैसे बटरफ्लाई के रूप में भी संगत को ब्लेस करते हैं। वो बटरफ्लाई ना संगत जी 2 दिन तक मेरे घर पर ही रही और फिर मेरी बेटी के ना हेड के ऊपर से ऐसे राउंड घूमकर और चली गई। संगत जी ये उसके बोर्ड एग्ज़ाम से जो उसके स्टार्ट होने थे ना उससे पहले की बात है, उससे ये सब पहले हुआ था। शायद गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स देनी थी, वो गुरुजी उनको ब्लेसिंग्स देने के लिए आए थे ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपनी मेहर बरसाए रखना। संगत जी आज गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी, मेरे अंकल और हम सब बिल्कुल ठीक हैं। बस ऐसे ही गुरुजी अपनी मेहर बरसाते रहें हम सब पर और कृपा बनाए रखें। संगत जी सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर कोई गलती हुई हो तो। बस अपने चरणों में जगह देना और अपनी संगत के रूप में मुझे हमेशा अपने साथ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरुजी। संगत जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी गुरुजी सच में हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी को पता होता है कि किस संगत को मेरी कब ज़रूरत है, इसलिए संगत जी हमें गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको सब पता होता है। मात्र उनके जल प्रसाद और चाय प्रसाद से ना सब बलाएं टल सकती हैं, सब कुछ सही हो सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ये बात सच है कि गुरुजी हमेशा हमें पहले इंडिकेशंस देते हैं, हमें कुछ ना कुछ इशारे मिलते हैं। जैसे आंटी को ड्रीम्स दर्शन दिए थे संगत जी, लेकिन हर किसी को संगत जी ड्रीम दर्शन नहीं मिलते। हर किसी को कुछ ना कुछ और इशारे मिलते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। और संगत जी गुरुजी वैसे भी जितने हमारे कष्ट हम पे आने होते हैं ना, बहुत हद तक ऐसे काट देते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी को भी पता है कि मेरा बच्चा कितना सह सकता है। इसलिए संगत जी हमें इशारों को कभी नहीं अनदेखा करना चाहिए। तो चलिए संगत जी अभी मैं आपको एक और संगत का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी
ये वाला सत्संग भी बहुत ही प्यारा सत्संग है, जो कि आंटी जी ने हमें खुद लिखकर भेजा है, और जैसा लिखकर भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी ने इस तरह से अपना सत्संग शुरू किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। शायद उनको पता था कि मुझे उनकी उस टाइम पर बहुत ज़रूरत थी, और मैं यही चाहूँगी कि सबको गुरु जी अपने साथ जोड़ें जिनको उनकी ज़रूरत है, और ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, और अपनी मेहर हम सब पर बरसाए रखें, सब संगत पर बनाए रखें। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ ऐसे ही शुरू हुई थी कि मैं किसी घर में गई थी, और जब मैं किसी घर में गई थी तो वहाँ पे ना गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, और मेरा ना वैसे ध्यान नहीं गया उस पर, क्योंकि स्पेशल कोई गद्दी नहीं लगी हुई थी या फिर कुछ ऐसा नहीं था, जस्ट एक स्वरूप लगा हुआ था। तो संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो मैंने गुरु जी का स्वरूप मतलब ऑलमोस्ट जाने वाले टाइम पे देखा। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि ये ना गुरु जी हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो आपने इनको कब से मानना शुरू कर दिया? तो बोले कि हम ना ऐसे सत्संग में जाते थे और जाते भी हैं, तो ना वहाँ पे ना गुरु जी का स्वरूप ब्लेस करते हैं, संगत ब्लेस करती है, और गुरु जी ने जिनके घर में जाना होता है ना, उनको ही ये स्वरूप मिलता है। मैंने बोला अच्छा, तो बस मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा गुरु जी का स्वरूप। तो जब मुझे अच्छा लगा तो मैं फिर से थोड़ी देर बैठ गई, और जब मैं बैठी तो फिर मैंने संगत जी 2-3 बातें और पूछी गुरु जी के बारे में। और उसके बाद संगत जी, हमारा अचानक ही ना टॉपिक चेंज हो गया, जब ना, क्योंकि जब उन्होंने ये बताया ना कि ये दिल्ली वाले गुरुजी हैं, बड़े मंदिर वाले, तो संगत जी दिल्ली जब नाम आया, पता नहीं क्या ऐसा दिल्ली पे आया जो हमारा ना टॉपिक बिल्कुल चेंज हो गया, गुरुजी वाला टॉपिक ही बिल्कुल रुक गया। और संगत जी फिर वही 10-15 मिनट में बैठी और मैं उठकर चली गई। जब मैं चली गई तो संगत जी, जब मैं जाने लगी तो मैंने ना उनको ऐसे माथा टेक दिया कि चलो ठीक है, मैं जाने लगी हूँ अब, क्योंकि वो उनको मानते थे। तो मुझे था कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँगी तो शायद अच्छा लगेगा उनको भी, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं किसी उनके मानने वालों को मत्था टेक रही हूँ। क्योंकि संगत जी, शुरू से ही मेरे मन में ऐसा नहीं था कुछ किसी के लिए भी। मैं सब भगवानों को मानती थी, सब में विश्वास रखती थी। मेरे लिए कोई ऐसे नहीं थे कि मैं इनको ही मानती हूँ, मैंने इनके यहाँ नहीं जाना, या उनको मानती हूँ मैंने उनके वहाँ नहीं जाना, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मेरे लिए सब भगवान एक थे। मैं हर जगह जाती थी, जैसे सुखमनी का पाठ होता तो वहीं पे भी जाती थी, कोई कीर्तन होता तो मैं वहाँ भी जाती थी। तो संगत जी, मैं हर कहीं जाती थी, और ऐसे ही मुझे गुरु जी का स्वरूप बहुत ही मोहित लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे ही मैं घर पहुँची तो संगत जी, पहले तो अपने काम काज निपटाए, और जब मैं रात को बैठी थी ना, तो मुझे एकदम से माइंड में स्ट्राइक हुआ कि गुरु जी वो जो थे उनके बारे में तो पता ही नहीं किया, और ज़्यादा बात ही नहीं हुई, बस वहीं पे बात ख़त्म हो गई। इसलिए उसके बाद फिर मेरे अंकल आए, और अंकल से बात शुरू हुई। वैसे ही मैं बताने लगी कि मैं आज वहाँ गई थी, तो मैंने उनको भी बताया कि मैं ना गुरु जी का एक स्वरूप देखा मैंने वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो ना गुरु जी खुद आते हैं, मतलब घर में, ऐसा हम नहीं बुला सकते, हम बुला नहीं सकते या लेके खरीद के नहीं आ सकते, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक ना ऐसा मेरा फ्रेंड है, वो भी गुरुजी को बहुत मानता है, हर टाइम उसने ना गुरुजी के स्टेटस लगाए होते हैं और नीचे लिखा होता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, मुझे लगता है वही वाले गुरुजी हैं, और काफ़ी लोग इनको मानते हैं। जैसे 1-2 बातें और निकल गई कि ये भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। तो संगत जी, मन में आने लगा कि अगर इतने लोग मानते हैं तो पता तो करें गुरुजी है कौन से वाले गुरुजी जो इतने लोग इनको मान रहे हैं। संगत जी, मन में तो आता ही है ना एक बार कि हाँ पता तो लगे, क्योंकि गुरु तो बहुत देखे हैं, लेकिन अचानक से पता लगे कि हाँ ये भी मानता है, वो भी मानता है, तो एकदम से मन में आया कि एक बार चलो सर्च करते हैं। संगत जी, मैंने गूगल ओपन किया और मैंने सर्च किया तो गुरुजी के काफ़ी सारे स्वरूप आ गए, और ना कई स्वरूपों के साथ संगत जी कुछ न कुछ लिखा हुआ भी आया। जैसे कि पुत्र तू परेशान ना हो, या फिर पुत्र तू क्यों इतना डरती है, क्यों इतनी चिंता करती है, ऐसा सब कुछ मतलब आने लगा। और मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा, वो सब पढ़ना अच्छा लगने लगा, और मैंने पढ़ना शुरू किया।
और संगत जी फिर मुझे ना गूगल में ही एक लिंक मिला यूट्यूब का, एक ऐसे लगा हुआ था गुरुजी का स्वरूप और उसके साथ कुछ लिखा हुआ था। तो संगत जी मुझे लिंक मिला और मैंने लिंक को ओपन किया और वो गुरुजी का सत्संग था। तो संगत जी गुरुजी का सत्संग जैसे शुरू हुआ तो मैंने थोड़ा बहुत सुना और फिर हमारा ना ऐसे खाना खाने का टाइम हो गया, तो क्योंकि हमारे घर में लेट खाना खाते हैं तो खाना खाने का टाइम हो गया तो मैंने वो बंद कर दिया। और मैंने बंद करके ऐसे ही मतलब स्क्रीन लॉक कर दिया, एज इन बंद नहीं किया पूरा, जैसे हम स्क्रीन लॉक कर देते हैं ना चलता चलता तो वो बंद हो जाता है वैसे वाला। संगत जी मैंने ऐसे करके छोड़ दिया और जब मैं वापस से खाना खाकर अपने बिस्तर पर आई तो मैंने फिर से फ़ोन यूज़ करने के लिए फ़ोन ओपन किया, क्योंकि मेरे को लगता है आजकल सबकी आदत यही होगी, तो वैसे ही मेरी भी आदत ऐसी थी कि मैंने उसके बाद मैंने ओपन किया और उसके बाद ना मैंने जब देखा तो वो सत्संग ऊपर ऊपर ही था, क्योंकि मैंने यूट्यूब नहीं मतलब बंद किया था, मैंने सिर्फ जस्ट बंद किया था अपना फ़ोन, मैंने स्क्रीन लॉक कर दिया था। संगत जी फिर से जब वो सत्संग आया तो मैंने सत्संग सिर्फ 2 या 3 मिनट का सुना होगा और उसके बाद संगत जी फिर वो काफ़ी बड़ा सत्संग था, तो मैंने ना ऐसे सर्च किया कि कोई ना मैं छोटा सा सत्संग सुनती हूँ, इतना बड़ा सत्संग तो अभी मैं सुनूंगी नहीं, मतलब मेरे को सोने का टाइम है। तो संगत जी मैंने बहुत छोटा सा सत्संग फिर सर्च किया और मैंने सत्संग सुना, मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने ये 8-7 मिनट के सत्संग में इतना कुछ बता दिया, मतलब गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया, गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी वैसे करते हैं, मतलब बहुत कुछ बता दिया, बहुत ज़्यादा कुछ। और संगत जी फिर मैं सत्संग सुनकर सो गई। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं सत्संग सुनकर सोई हूँ ना तो मुझे ड्रीम आया कि मैं किसी के घर में हूँ और गुरुजी का सत्संग हो रहा है और मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करती हूँ। संगत जी ऑल्दो मुझे ये नहीं दिखा था कि मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखा था, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिखा था कि कोई सत्संग ज़रूर हो रहा है। और फॉर श्योर संगत जी कि मैं सत्संग गुरुजी का ही सुनकर सोई थी तो उनका ही सत्संग होगा। तो फिर मैंने उठी तो मैंने फिर से सुबह सुबह संगत जी सर्च किया गुरुजी। तो जब मैंने गुरुजी सर्च किया ना संगत जी तो काफ़ी सत्संग के साथ साथ भजन भी आ गए, भजन आए और ऐसा एक मंत्र आया कि अगर आप ये अपने घर में मंत्र चला कर रखोगे ना गुरुजी का तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। तो फिर मैंने ऑब्वियसली संगत जी कौन नहीं प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहता अपने घर की, तो मैंने ना फिर वही वाला मंत्र जाप चला दिया। और संगत जी वो मंत्र जाप था शिव जी का, उसमें ऐसे बोल रहे थे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैंने बोला ये तो गुरु जी का थोड़ी ना, तो शिव जी का सत्संग मंत्र जाप है। लेकिन उसके बाद जब मैंने फिर से सुना तो उसमें ना गुरुजी बोल रहे थे, तो मैंने बोला हाँ ये गुरुजी भी तो बोल रहे हैं। अब मैं संगत जी कंफ्यूज, मतलब कि मैं कैसे बोलूँ कि गुरुजी का मंत्र जाप है कि शिव जी का। और संगत जी सब जानते ही हैं वैसे शिव जी को, तो ऐसा कोई मंत्र जाप गुरुजी वाला तो उनका था नहीं। तो मैंने बोला ये गुरुजी का ही होगा, पर इन्होंने शिव जी ऐसे शिव जी क्यों मतलब आया इनके मंत्र जाप में। और संगत जी जब वो मंत्र जाप का आया ऐसे तो मैंने उसके बाद और सर्च किया फ्री होके, मैंने तो दोपहर के टाइम पे और सर्च किया। तो उस दिन मैंने सत्संग भी बहुत सुने, तब मैंने कोई बड़ा छोटा सत्संग नहीं देखा क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बहुत टाइम था। तो मैंने संगत जी सत्संग देखे और जब मैंने सत्संग देखने शुरू किए, सुनने शुरू किए, तो संगत जी मुझे पता लगा कि ये तो गुरुजी जो हैं वो तो महाशिव हैं। तो फिर मुझे याद आया कि अच्छा तभी जब भी उनके मंत्र चलते हैं तो वो शिव बोलते हैं, शिव जी सदा सहाय, तो ओम नमः शिवाय तभी बोला जाता है। तो संगत जी तब मुझे याद आया एकदम से कि अच्छा ये महाशिव हैं और इनका मंत्र जाप इसीलिए ऐसा है। और उसके बाद संगत जी मानो मेरी अलग ही अटैचमेंट हो गई गुरुजी के साथ, क्योंकि शिव को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं, सब वो पूरी सृष्टि चलाने वाले हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि साक्षात इस धरती पर महाशिव हैं जिन्हें हमें मिलने का मौका मिला है और हमें उन्हें मानने का मौका मिला है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता और इसीलिए संगत जी शायद मुझे ये मौका दिया था गुरुजी ने कि मैं उनको मानूं। मानना तो क्या ऐसा संगत जी, लेकिन मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने तो रोज़ शुरू कर ही दिए थे और सत्संग सुनती थी और मैं मंत्र जाप जरूर चलाती थी घर में कि वो शिव का नाम था उसमें, तो मुझे था कि तो मेरा शिव है और
इनका मंत्र जाप घर में चलेगा तो वैसे ही कोई परेशानी नहीं आ सकती। और संगत जी वही चीज़ हुई, मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी सी रहने लगी। और संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि मतलब मुझे भी सुबह उठती थी तो मैं ना जो मंत्र जाप सुनती थी मैं बहुत एनर्जेटिक फील करती थी अपने आप को। और उसके बाद मेरे अंकल भी जब सुनते थे तो उनको भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि ना अंकल ने मुझे बताया कि मैं जब इनके ना देखता था ना स्टेटस तो बहुत कुछ लिखा होता था। और अंकल ने बताया कि सम टाइम तो ऐसा होता था मेरे माइंड में कोई चीज़ चल रही होती थी तो मुझे रिप्लाई मिल जाता था, लेकिन मैंने इतना गौर नहीं फरमाया। लेकिन जब तुम बोल रही हो ना इसीलिए मुझे उस पर ध्यान गया कि सच में गुरुजी जवाब देते होंगे। क्योंकि संगत जी मैंने बहुत सत्संग सुने थे जिसमें संगत यही बोलती थी कि गुरुजी हमेशा इशारा देते हैं हमें, वो हम पर है कि हम उसे कैसे समझते हैं। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है कि वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे समझते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गुरुजी इशारे देते हैं। और संगत जी मेरे अंकल भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे थे गुरुजी के साथ, काफ़ी ज़्यादा ऐसे कनेक्ट फील कर रहे थे। और हमने दोनों ने रूटीन बनाया था कि हम रात को भी एक सत्संग सुनकर सोया करेंगे। लेकिन ये था कि चलो कोई छोटा सुन लिया करेंगे क्योंकि उस टाइम पे सोने का टाइम होता है, तो हम बहुत बड़ा सत्संग नहीं लगाएंगे, हम छोटा सा सत्संग लगाएंगे कोई और सुन लिया करेंगे। लेकिन संगत जी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जब भी सत्संग सर्च करना शुरू करना ना कोई छोटा सत्संग दिखना ही नहीं। मतलब ऐसा मैं बोलूँ कि 10 मिनट का, 5 मिनट का, 7 मिनट का मुझे दिखना ही नहीं, मुझे बड़े बड़े सत्संग दिखने। और संगत जी रूटीन तो रूटीन था, तो हम लोगों ने सत्संग सुनना। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जितना हमसे सुना जाता था हम सुनते थे, उसके बाद नहीं तो सुबह उठ के वो पूरा कर लेते थे। क्योंकि संगत जी नींद आती थी, घर का पूरा दिन काम और अंकल का पूरा दिन बाहर का काम के चक्कर में बहुत थकान हो जाती थी और इतनी एनर्जी नहीं रहती थी। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी से जुड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। बस अब मन में ये इच्छा होती थी कि गुरुजी मेरे पास आ जाएं, क्योंकि घर में सब मानते हैं, घर में और तो कोई था ही नहीं, मैं थी और मेरे अंकल थे और मेरे बच्चे थे। और संगत जी बस मन में यही आता था कि बस गुरुजी मिल जाएं, अब गुरुजी मेरे पास आने चाहिए। और उसके बाद मैंने ना मेरे अंकल को एक दिन वैसे ही बैठे बैठे बोला, मिनका आपके कौन से वाले दोस्त हैं जो गुरुजी का स्वरूप लगाते हैं, क्योंकि हमें गुरुजी की बातें होती थी ऑलमोस्ट। तो उन्होंने बोला कि ये वाले दोस्त हैं तो तुम जानती भी हो उनको। तो क्योंकि संगत जी मैं उनकी वाइफ को मिली भी थी, तो मैंने बोला कि मुझे इनका आप नंबर शेयर करोगे। इसलिए मेरे पास नंबर नहीं था, तो मैंने बोला कि आप ना अपनी उनकी वाइफ का नंबर मुझे ना दिलवा दो, ताकि मैं गुरुजी के बारे में और कुछ भी जान सकूं, कुछ बात कर सकूं उनसे। शायद उनको पता होगा कि आप बोलते हो कि वो रोज़ स्टेटस लगाते हैं गुरुजी का। तो संगत जी जब मेरी आंटी जी से बात हुई तो आंटी जी ने बोला कि देखो मैं इतना ऐसा, हम कभी सत्संग वगैरह में गए नहीं हैं और ना ही मैं कभी बड़े मंदिर गई हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है। और हम भी बस गुरुजी के सत्संग ही सुनते हैं जैसा यूट्यूब वगैरह पे आता है, लेकिन मैं कभी गई नहीं क्योंकि अकेले जाने का कभी साहस हुआ ही नहीं। तो मैंने बोला कि आप मुझे बता देना, जब भी कहीं सत्संग होगा तो हम दोनों चल लेंगे, क्योंकि मैं भी कभी नहीं गई तो मुझे भी कोई ना कोई साथ चाहिए। तो उसके बाद लेकिन संगत जी हम ये चीज़ भूल गए थे कि जब गुरुजी का ही साथ मिल गया तो किसी के साथ की क्या ज़रूरत। लेकिन उन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया कि उनका सत्संग यहाँ पर होता है और हम चलेंगे। उनकी कॉलोनी में था और उनका घर संगत जी मेरे घर से 25 मिनट की दूरी पे था। तो मैं वहाँ चली गई और हम दोनों ने पहली बार सत्संग अटेंड किया। संगत जी हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वहाँ पे बैठे बैठे संगत जी मुझे जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। और संगत जी सत्संग सुन के तो इतना तो पता लग गया था कि गुरुजी के इन जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में बहुत शक्ति है। इन्हें हमें कभी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा खाना चाहिए और यहीं पर ही ख़त्म करके जाना चाहिए, तभी हमें वो फल देगा। संगत जी इतना तो सुना हुआ था और यही चीज़ मैंने करी। और उसके बाद मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया और बड़ी ही जल्दी बुला लिया। क्योंकि संगत जी मैंने कई सत्संग ऐसे भी सुने हैं कि हम बोल रहे हैं कि गुरुजी के सत्संग में जाना है, लेकिन गुरुजी के सत्संग में जाने का अभी तक मौका नहीं मिल रहा। और मैं वैसे ही वहाँ पे 5 मिनट और खड़ी हो गई सत्संग पूरा होने के बाद संगत जी,
जब मैं खड़ी हुई तो वहाँ पे एक दो संगत आई जिन्होंने जय गुरु जी बोला, तो मैंने भी आगे से जय गुरु जी बोला। तो ऐसा संगत जी मैंने कभी पहले किया नहीं था कि किसी को मैं नमस्ते की जगह या फिर राम राम की जगह मैंने जय गुरु जी बोला हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे थोड़ा सा अलग भी लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं गुरु जी का नाम उनकी संगत के साथ ले पा रही हूँ, जय गुरु जी बोल पा रही हूँ। और संगत जी उसके बाद एक संगत थी जो कि मेरी ही पड़ोस की थी, तो वहाँ पे वो थे सत्संग में, और मैंने पूछा कि आप यहाँ पे कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैं भी गुरुजी से मैं कनेक्टेड हूँ, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब अराउंड 1.5 साल। तो मैंने बोला कि हमें तो कभी पता नहीं चला कि आप गुरुजी को मानते हो। तो वो बोले कि कभी गुरुजी के रिलेटेड कोई बात हुई नहीं, अगर बात हुई होती तो मैं आपको पक्का बताती, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको यहाँ पे देख रही हूँ और आप गुरुजी के सत्संग में आए हैं। मैंने बोला कि हाँ जी, क्योंकि मैं इन आंटी को जानती थी तो मेरे को था कि गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है मुझे पता चले, और मैं गुरुजी के सत्संग में जाना चाहती थी। तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि हमारे एरिया में भी काफ़ी सत्संग होते हैं गुरुजी के। और देखो संगत जी, मैं इतने सालों से उस एरिया में रह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि कौन से सत्संग होते हैं। हालांकि मैं सब जगह जाती थी, सब जगह सुखमनी पाठ पे, कोई कीर्तन पे, कोई कुछ नहीं छोड़ती थी, लेकिन कभी संगत जी देखो गुरुजी के सत्संग का इन्विटेशन आया ही नहीं। वही कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता संगत जी। वो तो फिर मेरा सत्संग पे जाने की बात थी, तो सब जगह जाना, लेकिन गुरुजी के सत्संग का कभी न्योता नहीं आना, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, वो भी हमारे एरिया में, जबकि हम सब की एक तरह से मंडली बनी हुई है, और हम लोग जब भी जाते हैं तो इकट्ठे जाना, सब ने एक दूसरे से बात करनी, लेकिन कभी गुरुजी के सत्संग के बारे में कुछ आया ही नहीं। चलो फिर भी मुझे ये था कि गुरुजी ने अब तो मुझे बुलाया, अब मुझे कनेक्ट किया अपने साथ, मेरा टाइम अभी का होगा, अभी मुझे गुरुजी ने जोड़ना होगा। बस संगत जी इतना ही है। और उसके बाद मेरा अभी पूरा परिवार हम गुरुजी से जुड़े हैं और बहुत ब्लेस फील करते हैं गुरुजी की तरफ से, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद संगत जी घर में बहुत पॉजिटिविटी सी रहने लग गई है। और गुरुजी का अभी मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, मैंने बहुत सुना है अमृत वेले का, और मैं अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर भी नहीं गई। बस संगत जी मेरे को बड़े दिन से आना था कि अपना सत्संग शेयर करो, अपना सत्संग शेयर करो, लेकिन संगत जी ऐसा सच कोई सत्संग था नहीं, लेकिन मुझे बड़ी बार आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अपनी जर्नी मुझे बतानी चाहिए कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई। क्योंकि संगत जी मैं रिसेंटली ही गुरुजी से मिली हूँ, मुझे महीना 1.5 महीना ही हुआ है, और मुझे बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ। और इसीलिए संगत जी जैसे कोई सत्संग होगा तो मैं सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन ये भी गुरुजी की ही मर्ज़ी थी, गुरुजी का ही आदेश था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। इसलिए संगत जी मैं आज अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आई कि मैं मेरी गुरुजी के साथ जर्नी कैसे शुरू हुई। और संगत जी सच में गुरुजी के साथ जर्नी शुरू होने के बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत हैप्पीली जी रही हूँ अपनी लाइफ को, और ये गुरुजी ने ही किया है संगत जी। और सोचो कि मेरे अंकल भी कहीं ना कहीं कनेक्ट थे गुरुजी के साथ, लेकिन आपको पता है जेंट्स लोग आके ऐसी चीज़ें नहीं बोलते, ऐसी बातें नहीं करते, वो तो हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग कुछ भी जब होता है तो घर में बताते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोलना मुझे आकर कि मैं गुरुजी का स्वरूप देखता हूँ, गुरुजी की जब मैं कोट्स देखता हूँ या मेरे पास जो मैसेज आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए है। संगत जी ऐसे लोग जेंट्स लोग तो ऐसी बात कभी करते ही नहीं है, लेकिन जब बात हुई तब उन्होंने मुझे बताया कि वो तो कब से मानते हैं। यानी संगत जी मुझे गुरुजी ने अपने साथ जब जोड़ा है ना, उससे कई समय पहले मेरे अंकल को अपने साथ जोड़ा है, इसके बाद मेरे को और मेरे बच्चों को जोड़ा है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था और अपने सत्संग को मैं यहीं विश्राम देती हूँ। जब भी कोई सत्संग होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, गुरुजी प्लीज़ क्षमा करना अगर मुझसे इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। संगत जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, जो कि उन्होंने हमें लिखकर भेजा था और आपको वैसे ही सुनाया गया है। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं।
गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि जब भी नया सत्संग आए तो आपको उसका फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाए और आप जाकर सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें गुरु जी का मंत्र जाप अपने घर में दिन में एक बार तो लगाना ही चाहिए। अगर हम सुबह शाम लगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें एक बार तो दिन में गुरु जी का मंत्र जाप जरूर अपने घर में चलाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप से ना संगत जी बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो कि ख़त्म हो जाती हैं। गुरु जी उन चीज़ों से हमें दूर करते हैं, बहुत बचाते हैं। इसीलिए हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए। अदरवाइज संगत जी, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने मन में उच्चारण कर सकते हैं, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मंत्र जाप है, आप इनका मन ही मन उच्चारण कीजिए या फिर आप गुरु जी का मंत्र जाप अपने घर में ज़रूर लगा के चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारे संगत जी।